नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सुखी डाली एकांकी जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है, इस एकांकी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। गत वीडियो में हमने सुखी डाली एकांकी के उद्देश्य पर चर्चा की। 4-5 उद्देश्य को लेकर हमने यह चर्चा की कि एकांकीकार किस उद्देश्य से इस एकांकी की रचना कर रहे हैं। उद्देश्यों की चर्चा के बाद आज हम सुखी डाली के एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित सुखी डाली एकांकी पारिवारिक समस्याओं को उद्घाटित करती एकांकी है। इस कथन के आधार पर सुखी डाली एकांकी में निहित समस्याओं पर प्रकाश डालिए, इस प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे। फिर से मैं आपको विद्यार्थी मित्रों कहना चाहूँगी कि गत 2 वीडियो में हमने सुखी डाली एकांकी की कथा वस्तु बताते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए उस प्रश्न पर चर्चा की थी, और 2 भागों में विभाजित वीडियो में हमने एकांकी की कथा वस्तु एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाला था। अब दूसरा प्रश्न इस एकांकी का आ सकता है आपके पाठ्यक्रम में, आपके परीक्षा में, कि सुखी डाली पारिवारिक समस्याओं को उद्घाटित करती एकांकी है। इस कथन के आधार पर सुखी डाली एकांकी में निहित समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अर्थात सुखी डाली एकांकी में जो समस्याएं एकांकीकार ने व्यक्त की है उस पर हमें चर्चा करनी है। वैसे तो एकांकीकार ने इन समस्याओं के साथ साथ समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है, फिर वो समाधान दादा के द्वारा हो, इंदु के द्वारा हो, सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा हो या बेला के द्वारा हो। और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि एकांकीकार ने तो समस्या पैदा हुई उससे पहले उसका समाधान प्रस्तुत कर दिया है, मगर फिर भी समाधान प्रस्तुत हो उससे पूर्व एकांकी में निहित बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं हैं जो हमारे जनजीवन में व्याप्त समस्याओं को उद्घाटित करती है। परिवार एक होता है, तब परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। उन सदस्यों के वैचारिक मतभेद के कारण उनके बीच एक प्रकार की जो है ईर्ष्या, द्वेष या जो भी कारण है, उन सभी के कारण एक ऐसा भेद उत्पन्न होता है कि जिसके कारण परिवार में अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो सुखी डाली एकांकी में किन पारिवारिक समस्याओं को उद्घाटित किया है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि सुखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी है। इस एकांकी में एकांकीकार ने मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार में होने वाली हलचल का सुंदर चित्रण किया है। यहाँ हलचल शब्द का अर्थ है एक संयुक्त परिवार में उत्पन्न संघर्ष, एक प्रकार का तनाव। एक सामान्य रूप से हमारा परिवार या हमारा जीवन चल रहा होता है, मगर कभी भी उस जीवन में हलचल मच जाती है। हलचल का मतलब एक संघर्ष पैदा होता है। बिना संघर्ष का तो किसी का जीवन भी नहीं होता, तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है। तो परिवार में एक प्रकार की हलचल मच जाती है, उसका सुंदर चित्रण लेखक ने किया है। एकांकीकार ने यह भी बताया है कि किस प्रकार एक आदर्श भारतीय संगठित कुटुंब में रहने वाले लोगों के बीच अनबन हो जाती है, परंतु घर की मुखिया यानी दादा मूलराज उसे अपनी सूझबूझ तथा समझदारी से संभाल लेते हैं। तो एक आदर्श भारतीय संगठित कुटुंब की यह जब हम बात कर रहे हैं, तब ऐसे ही कोई संगठित कुटुंब नहीं बन सकता। उस कुटुंब के सभी सभ्यों ने बहुत सारी सहनशीलता, त्यागमयता, ये सब बताया होगा, ये सब जो है उसमें अनुभूत किया होगा, तभी एक संगठित कुटुंब बन पाता है। मगर फिर भी आज हमारे जीवन में या आज आधुनिक युग में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसका मेल जोल दादाजी के परिवार से हो सकता है, और इसी कारण एकांकीकार ने इस परिवार की समस्याओं को उद्घाटित किया है। सबसे पहली एकांकी की समस्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में संयुक्त परिवार के टूटन की समस्या। हमने गत वीडियो में जब एकांकी के उद्देश्य पर चर्चा की थी, तब आपको संयुक्त परिवार की महत्ता दिखाना एकांकीकार का उद्देश्य है, उस पर हमने चर्चा की थी। तो उस मुद्दे को ही हम इस समस्या के रूप में यदि आवृत कर लें, तो संयुक्त परिवार की महत्ता तो एकांकीकार ने प्रदर्शित की है,
मगर एकांकीकार ने जो यह एकांकी प्रस्तुत की है, क्या इस एकांकी के मुताबिक हर परिवार आधुनिक युग में है? तो हमारे उत्तर में शायद ना आएगा। उसका मतलब यह है कि आज आधुनिक युग में संयुक्त परिवार टूटता जाता है। बहुत सारे उसके कारण भी मैंने उद्देश्य में आपको बताए थे। व्यक्ति स्वातंत्र्य, नई शिक्षा प्रणाली, आधुनिक युग में जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं को जड़ समझते हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करते। बहुत सारी बात, स्त्री विमर्श, ऐसी कई कारणों से आधुनिक युग में जो संयुक्त परिवार है उसमें टूटन की समस्या पैदा होती है। ज़्यादातर मैंने आपको गांव का शहर में तब्दील होना, या गांव के लोग जो है वो पढ़ने के लिए या रोजगारी के लिए शहर में आ जाते हैं, तो उनके माता पिता तो गांव में ही होते हैं जो है अपनी ज़मीन या अपना घर संभालने के लिए, तो वो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। तो एक तो रोजगारी भी पैदा करनी है, बच्चे जो है आधुनिक नई शिक्षा प्रणाली को ग्रहण करें, अंग्रेजी मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो उसमें पढ़े, तो गांव में वो सुविधा नहीं होती, यदि होती है तो प्राइमरी तक होती है, तो आगे पढ़ने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ता है। तो आज के आधुनिक युग में नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना और रोजगारी के लिए इस महंगाई में बहुत सारे प्रयत्न करना, ये भी कारण जिम्मेदार है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे आधुनिक युग में संयुक्त परिवार टूटते जाते हैं, और इन टूटन की समस्या के कारण बहुत सारी समस्याएं विभक्त परिवार में आ जाती है। जो परिवार अलग रहता है उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको एकांकी के उद्देश्य में भी कहा था, यदि पति पत्नी कमाते हैं और बच्चा बहुत छोटा है तो उसको संभालने के लिए यदि वो आया वगैरह रखते हैं तो वो जो है अच्छी यदि है तो ठीक है, वरना उसकी भी समस्या होती है, किडनैपिंग की समस्या होती है। यहाँ तक बच्चा घर पर आता है, कोई नहीं है, यहाँ तक बच्चे के मानसिक दशा पर भी बहुत असर पड़ता है। हमने बहुत सारे उपन्यास की चर्चा और कहानी की चर्चा भी आपको की थी, जैसे खिलौने कहानी में जो बच्चे की समस्या है उस पर हमने पप्पू जो है उसकी समस्या हमने बताई थी। हमने मन्नू भंडारी की बात की थी, मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, उसमें भी किस प्रकार से माँ बाप के अलग होने से बच्चा जो है प्रकार से पीड़ित होता है मानसिक दशा से। तो ऐसे विभक्त परिवार में बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है, और इसीलिए आधुनिक युग में जो संयुक्त परिवार टूटता जाता है वो एक समस्या है, और इसीलिए एकांकिका ने वो समस्या पैदा न हो उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न भी बताए हैं। मगर ये समस्या कहीं ना कहीं एकांकीकार के मन में जरूर उठी होगी। इस परिवार के बारे में यदि हम कहें, जो संयुक्त परिवार बना हुआ है और ये समस्या यदि पैदा हो भी गई है, तो इसका निराकरण एकांकीकार ने किस प्रकार लाने की कोशिश की है, तो वो तो दादा मूलराज के द्वारा उन्होंने प्रयत्न किया ही है, मगर एकांकीकार ने इंदु के प्रवेश से, यानी एकांकी का आराम भी इंदु के प्रवेश से हुआ है। तो वो जिस प्रकार से जल्ला उठती है और बोलती रहती है कि किस प्रकार बेला जो है अपने मनमानी करती है, मायके के सामने किसी को कुछ नहीं गिनती, तो ये एक ननंद भाभी के बीच जो एक प्रकार की स्पर्धा उत्पन्न होती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसमें भी बहुत सारे संयुक्त परिवार टूटते हैं। ये एकांकिका ने बताया है। जैसे आज आप बहुत सारे सीरियल भी देखते हैं टीवी चैनल पर, तो आप देखते होंगे कि बहुत कम सीरियल ऐसे होंगे जिसमें सास बहू की अच्छी चलती हो या ननंद भाभी की अच्छी चलती हो। कहीं ना कहीं ये समस्या आज के युग में भी है कि ननंद जो है अपने भाई की तरफ बहुत उसका झुकाव ज़्यादा रहता है, इसलिए भाभी की कुछ बातों को वो सहन नहीं कर पाती, या भाभी की कुछ शिकायतें जो उसके मन में रहती हैं, यहाँ तक उसका वर्चस्व मायके में शादी से पहले होता है, ननंद का वर्चस्व पूरे घर पर। जब उसे पता चलता है कि भाभी का वर्चस्व घर पर आ गया, मेरे बदले उसकी जगह खाली हो गई है, तो वो भी वो सहन नहीं कर पाती। चलो इस एकांकी में तो इंदु परिणित नहीं है, मगर इंदु की भी यही समस्या है कि प्राइमरी तक पढ़ी थी, इसलिए सब घर के लोग उसको बहुत मान सम्मान देते थे, मगर अब तो उससे भी पढ़ी लिखी बेला आ गई है, तो इससे वो ईर्ष्यावश या जो भी है एक प्रकार से शिकायत करती रहती है, फरियाद करती रहती है। तो ये आधुनिक युग में ये संयुक्त परिवार जो है वो टूटने की समस्या भी दिखाई देती है, जो प्रणाली है उस पर टीका करती है। तो उससे यह समस्या साबित होती है कि स्त्री के परिणित होने से उसके मायके के मोह को त्वरित न तोड़ पाने की समस्या, ये बेला की समस्या है।
बेला जिस घराने से आई है, जिस लाहौर से प्रतिष्ठित वर्ग से आई है, तो वो अपने उस परिवार से इस प्रकार से मोहित है कि ससुराल में आने के बाद भी वो उसको नहीं भूल पाती और बार बार अपने मायके से उस ससुराल को कंपेयर करती है, यानी कि सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। और यदि वो नहीं हो पाता तो फिर वो बार बार अपने मायके की प्रशंसा करती है। कोई भी लड़की इतने सालों तक पढ़ी लिखी हो और वहाँ अपने माँ बाप के साथ इतने साल रही हो तो जाहिर सी बात है कि अपने माँ बाप की प्रशंसा, अपने मायके की प्रशंसा वो करेगी ही। मगर बेला के रूप में हम यदि देखें तो बेला का यह झुकाव ज़्यादा दिखाई देता है। कुछ समय के पश्चात या कुछ अंतर के बाद उसे वह छोड़कर, उस मोह को छोड़कर ससुराल की प्रशंसा करनी चाहिए या ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए। मगर वो एकदम से वो समझौता नहीं कर पाती और इसी कारण अपने मोह को त्वरित न तोड़ पाने के कारण ससुराल के लोग उससे जो है थोड़ा दूर हो जाते हैं, उससे अलगाव महसूस करते हैं। ससुराल के लोगों को एक प्रकार का जो है ऐसा लगता है कि वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे बेला का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मगर मायके की अति प्रशंसा भी ससुराल में महंगी पड़ सकती है। यह भी एकांकिका ने बताया है कि ससुराल में आने के बाद जब भी कोई बहू या कोई भी स्त्री अपने मायके की अति प्रशंसा करती है तो उससे भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। यहाँ एकांकिका ने ये बताया है। वो ऐसी बात करती है कि परेश ऐसा करें, हम यहाँ से अलग हो जाएं। तब जो है बेला बहुत ही एक नया संघर्ष पैदा करती है, क्योंकि वो नए विचारों से आई हुई है। पुरानी प्रथा और पुराने विचार उसके जो है जहन में नहीं आते और इसी कारण बेला नए माहौल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती और संघर्ष पैदा करती है। तो एकांकीकार ने इस समस्या को बताते हुए ये भी बताया है कि शिक्षा और संपत्ति के अभिमान के कारण भी कभी कभी जो है परिवार में टूटन होता है या परिवार में समस्या पैदा होती है। अब वो शिक्षा और संपत्ति का अभिमान नई नवेली आई जो दुल्हन है बेला, उसका भी हो सकता है। परिवार में कोई सदस्य लड़का हो और वो अपनी शिक्षा और संपत्ति का अभिमान करे। यदि वो शिक्षित हो गया और तहसीलदार जैसी बड़ी पोस्ट में आया तो बड़ी पोस्ट के कारण बहुत सारी संपत्ति उसने ग्रहण कर दी। अब उसी का भाई जो है वो चलो किसान जीवन व्यतीत कर रहा है या सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है, तो हो सकता है कि अपने भाई से भी वो बढ़कर है, ऐसा अभिमान उसके भीतर हो। यहाँ परेश में ये नहीं है, मगर एकांकिका ने कहीं ना कहीं शिक्षा और संपत्ति के अभिमान की समस्या को यहाँ चित्रित किया है बेला के माध्यम से। परेश भी इस समस्या से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यदि वो जुड़ा हुआ नहीं होता तो वो दादाजी के पास जाकर अपने और बेला के परिवार से अलग होने की बात नहीं करता। वो कहीं ना कहीं बेला को किसी न किसी रूप से समझा देता कि नहीं बेला, जो भी हो तुम्हें मेरे परिवार से सामंजस्य स्थापित करना ही पड़ेगा, मैं इस परिवार से अलग नहीं होऊंगा। तो परेश भी इस प्रकार से दादाजी से बात नहीं करता और अलग होने की बात भी नहीं करता, यानी कि थोड़ा सा एक ओहदे का अभिमान या अपनी पत्नी के साथ जो है कोई भी समझौता न करके पत्नी को अच्छा रखने के लिए या परिवार से दूर होकर शांति से जीवन जीने के लिए भी ये सब हो सकता है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षा और संपत्ति के अभिमान के कारण जो नई नवेली दुल्हन हो या घर में ससुराल हो या मायका हो या कहीं भी हो, दो बहनों के बीच, ननंद भाभी के बीच, दो भाइयों के बीच, माता और जो है पुत्र के बीच कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा हो जाती है। तो शिक्षा और संपत्ति एक ऐसी चीज़ है, यदि उसको ग्रहण करने के बाद उसको हम पचा सके और उसको बहुत संयमता से उसका उपयोग करें तो वो हमारा जीवन उद्धार कर देती है। मगर यही शिक्षा और संपत्ति के मोह में हम फंस जाएं और उसका अभिमान यदि हमारे भीतर आ जाए तो वो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, ये एकांकिकार ने बताया है। इस प्रकार से ये 2-3 समस्याओं को लेकर एकांकिका ने यहाँ चर्चा की है। जैसे दादाजी जो है उन्होंने उस शिक्षा और संपत्ति के अभिमान के कारण बेला को कभी भी नकारा नहीं है। यहाँ तक उन्होंने परिवार को ये कहा कि वो तो शिक्षा में हमसे सबसे ज़्यादा है और वो बुद्धिमान स्त्री है,
तो उससे हमें कुछ सीखना चाहिए और इस प्रकार उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उससे कोमल व्यवहार रखना चाहिए। तो दादाजी की सूझबूझ और दीर्घदृष्टि के कारण बेला का हृदय परिवर्तन हो जाता है, मगर यदि इस शिक्षा और संपत्ति का अभिमान ज़्यादा हो गया होता बेला या परेश में, तो हो सकता है कि एकांकीकार अपने उद्देश्य में निष्फल हुए होते, यानी कि परिवार बरगद के पेड़ की भांति न होकर, संयुक्त न होकर विभक्त हो सकता था। अब एकांकी की अन्य समस्याओं पर हम पश्चात वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।